हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉम्बोधी @साइकोलॉजी। सामने ही जो नेट का एग्जाम आ रहा है 2025 का, उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। ये थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि ये कोई कंसेप्ट क्लियरेंस वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी को लेकर हम बात करेंगे। जो आपका एकेडमिक सक्सेस है उसी को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट में हमने डिस्कवर किए हैं। आपका जो नेट साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें से ऐसा लगता है कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं। मतलब कि जो सिलेबस है उसका तो टॉपिक का यूनिट का नाम तो दिया हुआ रहता है सिलेबस के तौर पे, पर उसका जो ब्रेकडाउन है वो तो नहीं दिया हुआ रहता है। उसमें से क्या आते हैं क्या नहीं, वो तो एक यूनिट का नेम सिर्फ एक अम्ब्रेला टर्म होता है, उसमें से क्या आएंगे, बहुत ही दिक्कत है भाई। पर आज वो तो ब्रेकडाउन को लेके हम नहीं बात करने वाले हैं। आप कमेंट करेंगे वो ब्रेकडाउन आपको चाहिए तो फिर हम लेके आएंगे वो ब्रेकडाउन वाला सिलेबस का ब्रेकडाउन वाला वीडियो। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है? बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस, द डिकेड्स ऑफ क्वेश्चंस एनालिसिस एंड द वेटेज ऑफ द टॉपिक्स। सो आज का जो वीडियो है वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी को लेके हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर करेंगे, उसी को लेके हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बोला, तो इस वीडियो में हमने बात करने जा रहे हैं जो स्ट्रेटेजी है नेट का। ये जो क्लियर रोड मैप है, ये क्रिस्टल क्लियर रोड मैप हम आपको देने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द ओवर डिकेड्स ऑफ एग्जाम एनालिसिस। मतलब कि वो 10-15 साल का जो एनालिसिस है वो ही हम कर चुके हैं, उसी को हम एनालिसिस करके आपको बताने जा रहे हैं। तो टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बने रहे। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जैसे कि लोग बोलते हैं हमेशा, इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क बट द स्मार्ट वर्क। इसका पूरा का पूरा 100% ये तो सही नहीं है। हार्ड वर्क की तो जरूरत है, पर स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो इसलिए जो हम राइट टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं, वो चार्ट के तरफ बढ़ते हैं। जो चार्ट हमको बताएंगे वो वेटेज, वो सिलेबस जो है, सिलेबस का जो टॉपिक है, आई मीन यूनिट्स है, वो यूनिट्स का क्या वेटेज है। आप देख सकते हैं ये जो पाई चार्ट है इसमें से आप क्या देख सकते हो? आप देख सकते हो आपका जो नेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस का नाम थोड़ा सा ये इग्नोर करना, ये जो है शॉर्टकट वे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया। आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट, जैसे कि आपने देखा ये पाई चार्ट के फॉर्म में है। कौन सी टॉपिक ज्यादा जरूरी है, मतलब ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, कौन सी टॉपिक ज्यादा स्पेस नहीं ले रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा तो हमको ग्रीन मार्क्स ही देख रहा है, ग्रीन मार्क्स ज्यादा से ज्यादा तो 15% परसेंटेज में अगर हम वेटेज लेंगे तो 15% क्वेश्चन आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से। या जिन लोगों का हमारे तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना, तो उसका तो थोड़ा दिक्कत आने वाला है। मत उतना डरो मत, दिक्कत तो नहीं है, पर ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। हमारा जो वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर एंड जो वीडियो आने वाला है आने वाले टाइम में, उसमें रिसर्च मेथड्स का थोड़ा बहुत वीडियो होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए, डिटेल में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपको चाहिए, तो जरूर इसी दिए हुए जो नंबर है ना, इस नंबर में कांटेक्ट करना। तो अगर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट पाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना कौन सी जो लोग चाहते हो कि विदाउट पेइंग द फीस यू कैन स्टडी और यू वांट टू स्टडी, वो लोग हमारा जो चैनल है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जान सको, फॉलो कर सको, थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट क्लियर कर सको। तो आप कमेंट करना जरूर, कौन सी टॉपिक आपको चाहिए कमेंट में बता देना, तभी हमको समझ में आ जाएगा ना कौन सी टॉपिक आपको चाहिए।
अगर जो लोग फी पेमेंट करना चाहते हो वो लोग जरूर कांटेक्ट करना, उसी लोगों के लिए रेकरिंग एकदम ऑर्गेनाइज सिलेबस में हम लोग पढ़ा देंगे। चलिए एक चार्ट को हम देखेंगे, ये तो गया पाई चार्ट। तो डिटेल्स में अगर चार्ट को हम देखेंगे तभी हम ये देख पाएंगे। देखिए जो नेट साइकोलॉजी का जो यूनिट है उसमें से जो हम पहले ही बता दें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड द स्टैटिस्टिक्स इज द नंबर वन, द टॉप वन, द टॉप वन। तो ये इसमें से 15% आया है, 12% क्वेश्चन आया है। ये पिछले 10-15 साल का एनालिसिस है, 15 साल का मान लीजिए, 15 साल का क्वेश्चन एनालिसिस करके लाया गया है। लर्निंग मेमोरी परसेप्शन, इसके बाद ही आता है लर्निंग मेमोरी परसेप्शन एक्शन, जनरल साइकोलॉजी का पार्ट है, जनरल साइकोलॉजी का पार्ट है, 12% क्वेश्चन। सिमिलर वेटेज में आता है नंबर सेकेंड में, ये पेयर में सेकेंड रैंक किया है कौन सा, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस, कोपिंग। तो ये जो कोपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेस है, इमोशन है, ये सब भी 12% वेटेज में आता है। उसके बाद आता है थिंकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, दैट इज 10%। ये थर्ड पोजीशन में तीन लोग आता है, दो यूनिट आता है थर्ड रैंक में, जो कि 10% का वेटेज रखता, 10% का वेटेज कैरी करता है। सोशल साइकोलॉजी उसमें से एक है, सोशल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 3 अगर हम कहे तो टॉप 3 में 1 2 3 4 5, ये 5 जो यूनिट है, 5 यूनिट्स आ जाता है। अगर टॉप 3 ऐसे करके हम देखेंगे तो रिसर्च मेथड, लर्निंग, ये जनरल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, थिंकिंग इंटेलिजेंस, सोशल साइकोलॉजी, ये 5 यूनिट आ जाता है। आई एम सॉरी, 10% और भी है, 10% एनालिसिस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसमें से 10% आता है, और बाकी 8% 7% जो है वो इंजीनियरिंग, 8% को लेके ये तीनों यूनिट एक ही फोर्थ पोजीशन में है, दैट इज इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन पर्सपेक्टिव। खैर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ने जा रहा है, मतलब आने वाले सालों में, पर स्टिल अभी तक ये थोड़ा फोर्थ पोजीशन दे रहे हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, और 7% सबका जो लास्ट पोजीशन है, इमर्जिंग एरियाज, पॉजिटिव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इधर हमारा थोड़ा सा टिप है, ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब इसका 7% जो वेटेज, ये वेटेज बढ़ने जा रहा है ना। इमर्जिंग एरियाज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इमर्जिंग एरियाज, इंडियन पर्सपेक्टिव, ये इन सब चीजों में ना थोड़ा सा ज्यादा फोकस डालने वाला है आने वाले जो सालों में, नेट का जो यूजीसी नेट। तो अगर इसका समरी हम निकालूं तो कैसे करें? अब बोल रहे कि टॉप 3 में इतना सारा यूनिट आ रहा है, लास्ट यूनिट ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, तो क्या करें? तो ये अगर बढ़ जाएगा, ये कम कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो स्ट्रेटेजी असल में क्या हुआ, मतलब समरी करें तो स्ट्रेटेजी क्या हुआ। देखिए मिथ बस्टर, ये तो आ गया मिथ बस्टर्स। सो टॉप 3 जो हम देखेंगे, पहले चार्ट में चले, टॉप 3 अगर हम देखेंगे तो टॉप 3 में आता है ये 5 यूनिट, ये हमने बता ही दिया पहले। ये अगर यूनिट आपने पढ़ लिया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया, क्रैक कर लिया एकदम, तो आपका जो नेट का जो सिलेबस है उसका 1/3 ऑफ द पोर्शन आपने कवर कर लिया। मान लो साइकोलॉजी का एग्जाम का जो 1/3 है वो आपने कवर कर दिया। तो इसमें जो इमर्जिंग एरियाज है, इंडियन पर्सपेक्टिव, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा बढ़ रहा है, उसका अगर ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अगर ईच जो यूनिट है इसके अंदर इसका ब्रेकडाउन, इसका टॉपिक में से कौन सा वेटेज ज्यादा है, कौन सी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, जैसे कि ये हमने बताया अभी इमर्जिंग एरियाज में वेटेज ज्यादा आ रही है, इमर्जिंग एरियाज से 7% क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 7% क्वेश्चन ये यूनिट का तो सभी जगह से नहीं आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है वैसा टॉपिक से ज्यादा आ रहा है। तो
वैसा जो टॉपिक है वो कौन कौन सा टॉपिक है वो जानने के लिए, उसका स्पेसिफिक वेटेज जानने के लिए, जे इस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, उस टॉपिक से कम आ रहा है, तो इसको जानने के लिए ये 5 जो टॉपिक है इसमें से कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, उसको जानने के लिए कमेंट जरूर करना, तो हम बता देंगे इसका भी ब्रेकडाउन। देखिए कॉमन जो मीथ है वो हम बर्स्ट करने जा रहे हैं, तो मीथ बर्स्टर इसको कहते हैं। स्लाइड को, नेट को लेके हमारा मन में जो मीथ चलता है, सभी लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, तो यही हम सुनते आ रहे हैं ये सब। ऑल यूनिट्स कैरीज इक्वल वेट, नो, ये एक मिथ है। ऑल यूनिट doesn't carry the equal amount of weight, but focus extra effort on high yield units it as shown। जैसे कि एक पैटर्न बनाना, ये चार्ट में जो शो किया गया है, ये पैटर्न आपने देखा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस आ जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहा है वो उसको अच्छे से पढ़ना, ये सब आप लोग कर सकते हैं। देखिए ओनली एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक आर इनफ, दिस इज रॉन्ग, इज द मिथ, ठीक है ना। ओनली एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, ओनली टेक्स्ट बुक्स आर नॉट इनफ। तो आपको और भी ज्यादा रेफरेंस चाहिए, आपको जैसे कि हमारा चैनल है और भी अदर चैनल्स होंगे, तो उधर भी डिजिटल जो कंटेंट्स है, जो असल में बहुत ही इफेक्टिव है, वो कंटेंट का सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसी कंटेंट में जो समरी है, जो एकदम इफेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को लेके, उसी कंसेप्ट को लेके क्लियरली बातचीत करते हैं ये लोग, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बताते हैं। बुक्स पे हमेशा कई कई बार ऐसा होता है कि बुक्स पे हम लोग खो जाते हैं, कौन सी बहुत सारा बातें ये लोग लिख जाते हैं, मतलब एकदम बुक्स जैसे होता है ना, एकदम इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, ये बॉक्स होता है, वो बॉक्स होता है, बहुत सारा बातें बातें चलते रहते हैं। तो ऐसे ही नॉलेज के लिए आप पढ़ेंगे, पर जरूर पढ़ेंगे, बुक तो पढ़ेंगे, प्राइमरीली हम बुक ही पढ़ते हैं, बुक पढ़ते आए हैं, पर ये जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ना स्ट्रेटेजी चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही इफेक्टिवली हम लोग स्टडी कर पाएंगे। उसके लिए ये जरूरी है कि आप बहुत ही कंसेंट्रेटेड वे में, बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही टू दी पॉइंट आप लोग प्रिपेयर करें, बहुत ही इफेक्टिव आप लोग प्रिपेयर करें। तो ये कंटेंट हमारा वीडियो है ऑलरेडी, बहुत ही कंसेप्ट क्लियरेंस वीडियो है। हम सभी, हमारा जो साइकोलॉजी का ये चैनल है, ये हमारा इंटेंशन ही ये है कि साइकोलॉजी के बारे में, चाहे जो भी एग्जाम हो आपका, अगर आप बीएड बीएड है, आपका यूजीपीजी है, यूजीपीजी 11-12, और जो भी हो, जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, सभी का जो सिलेबस है ना, लगभग सेम ही होता है। किसी सिलेबस में क्लिनिकल साइकोलॉजी का ज्यादा फोकस रहता है, किसी पर जनरल साइकोलॉजी का ज्यादा फोकस रहता है, किसी जैसे कि नेट में रिसर्च का ज्यादा फोकस रहता है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तो रिसर्च ज्यादा फोकस रहता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सब क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा डिजिटल मीडिया से, तो ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो ऑडियो विजुअल हम लोग स्लाइड बनाया है, इसमें से कमेंट कीजिए जो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसी हिसाब से ना हम फीडबैक, अगर आप लोग नहीं देंगे तो कैसे हम लोग और भी बेटर वे में हम करेंगे, है ना। तो थर्ड जो मिथ है वो क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव्स आर रेयरली आस्क्ड, ये तो छोड़ ही दीजिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ जा रहे हैं, ये पहले स्लाइड में हम बोल चुके हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर बहुत ही फोकस जा रहा है, क्योंकि आपका जो मास्टर्स का सिलेबस है, जो पीजी का सिलेबस है, उस पीजी का सिलेबस में इंडियन पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्लूड किया गया है। तो ऑब्वियसली इंडियन जो पर्सपेक्टिव है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यूजीसी नेट के लिए। नॉट एनी मोर आवर वीडियोस कवर इंडियन पर्सपेक्टिव, डोंट स्किप इट। या हमारा जो वीडियो है, चैनल का जो वीडियो है, उसमें तो एक्सयूटी का जो हम वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे, एक्सयूटी का जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वीडियो बना रहे थे, उसमें से इंडियन पर्सपेक्टिव है थोड़ा बहुत, आप देख लेना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, और भी हम दे देंगे, ठीक है ना। तो
अगेन हम बता रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइज कोर्स के हिसाब से आप लोग लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। ये पेड है, माइंड इट, ये पेड है और ये वीडियो फ्री है। कमेंट करके बता देना तो फ्री में वीडियो मिल जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना। अगर आपका जो सिलेबस ब्रेकडाउन चाहिए, सिलेबस का इंडिविजुअल टॉपिक का वेटेज चाहिए तो जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना और एकदम आपका जो कैंडिडेट्स है, को कैंडिडेट्स है, जो दोस्तों है उसमें शेयर कर देना ताकि सभी लोग एक साथ हम लोग पढ़ पाए, एकदम कंपटीशन जोरदार हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और ऐसा स्मार्ट सेट स्ट्रेटजी के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो भी आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए बाय।